ऐसे समझो, कोई कवि किसी पुष्प की बात करता है, उसके शब्दों में रस है, छंद है, लय है, गूंज है। कवि की कला में संकोच नहीं है, भाव की गहराई है, लेकिन फिर भी वह गीत है, फूल नहीं। गीत कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसमें फूल की वह सजीवता नहीं उतर सकती। गीत गा सकता है उस फूल का, लेकिन उसकी खुशबू नहीं दे सकता, उसकी उपस्थिति का कंपन नहीं दे सकता। और तुम अगर उस गीत से ही तृप्त हो गए तो तुम चूक गए। वह गीत इशारा था, मंजिल नहीं। उपनिषदों की वाणी भी ऐसी ही है। उन्होंने फूल देखा है, अनुभव किया है, लेकिन वे जो कह रहे हैं वह शब्द है, संकेत है। उपनिषद एक गीत है, उस परम अनुभव का जो अभी तुम्हारे जीवन में घटा नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, उपनिषद को पढ़कर मत रुक जाना। वह तो निमंत्रण है पहुंचने का, डूबने का। कभी कभी अचानक ही उस फूल की हल्की झलक मिल जाती है, आकस्मिक, जैसे अंधेरी रात में बिजली चमक जाए। वह क्षणिक होता है, लेकिन उसमें झलक मिलती है कि यह जो संसार दिखता है यही सब कुछ नहीं है। इसके पार भी कुछ है, जो मृत नहीं जीवित है, जो जड़ नहीं स्पंदन है। कभी कोई कवि छू लेता है उसे, कोई चित्रकार रंगों में उसे ले आता है, कोई वादक स्वर में उसकी झलक भर देता है। लेकिन यह सब झलक है, पूर्ण नहीं। और ध्यान दो, जब तक तुम्हारे और फूल के बीच माध्यम है तब तक दूरी है। आंख देखे तो आंख बीच में है, हाथ छुए तो हाथ बीच में है, नाक सूंघे तो नाक बीच में है, और माध्यम कभी पूर्ण सत्य नहीं ला सकता। पोपोफ ने लिखा है, उसका गुरु कहता था ईश्वर नहीं है, लेकिन मैं यह निश्चित नहीं कह सकता, क्योंकि जो कुछ भी जाना है वह इंद्रियों के माध्यम से जाना है, और इंद्रियां धोखा दे सकती हैं। ध्यान भी तुम्हें कभी कभी उस परम की झलक दे देगा, लेकिन वह झलक भी बीत जाएगी। ध्यान में रस है, स्वाद है, लेकिन अंतिम नहीं है। समाधि अंतिम है, जहां तुम और फूल दो नहीं रह जाते, तुम ही वह फूल हो जाते हो। बुद्ध वही है जो फूल हो गया, दूरी मिट गई, देखने वाला न रहा, बस पुष्प रह गया। उपनिषद गीत है, बुद्ध मौन है। इसलिए ध्यान को द्वार मानो, अंतिम मंजिल नहीं। झलकों में मत अटक जाना। जब तक स्वयं वही ना हो जाओ, तब तक यात्रा अधूरी है।